हेलो एवरीवन, क्लास सेवन्थ मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 5 मेंटल मैथ्स। यद्यपि मैं कई बार आप लोगों को ये सलाह दे चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। बार बार आप आंसर शीट देखने का प्रयास न किया करें। ए दिया गया है स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि क्या दिए गए स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ए दिया गया 3/4 पावर 8 - 8, ठीक है। क्या इसका वैल्यू 3/4 आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। किस कंडीशन में? यदि हम 8 - 8 करेंगे तो कितना आएगा? 0। और किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। और जबकि यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया? 3/4 दिया गया, इसलिए क्या है? फॉल्स है। बी दिया गया है -1/2 होल टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -2। यानी जो भी होल टू द पावर होते हैं, यानी जो भी होल के रूप में काउंट होते हैं पावर, उनको हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2, यानी इसका आंसर आएगा -1/2 पावर 2। और इनको 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 और 2 2 जा हो जाएगा 4, यानी 1/4 आंसर में दिया गया 1/4, इसलिए ये टर्म क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा, सही होगा। सी दिया गया है 5/6 होल टू द पावर 7 डिवाइड बाई 5/6 पावर 4 इक्वल 5/6 पावर 7/4। क्या ये कंडीशन सही है? आपको यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न की कंडीशन में हम बेस पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। हम लिखेंगे 7 - 4 और यहाँ पे क्या दिया गया है? 7 डिवाइडेड बाई 4, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अनुसार क्या है? फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। डी दिया गया है x पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। ये फॉल्स है। हम नेगेटिव रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स लिखा जाएगा। ई दिया गया x पावर m इंटू वाई पावर m। यदि बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर भी सेम होता है, यानी x इंटू वाई होल टू द पावर m आना चाहिए, 2m नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स -1 पावर 19। अब यदि फिल करना होगा तो ये कई बार बताया गया है आपको कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा, यदि उसे ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर नेगेटिव होता है। यानी -1 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 फिलअप कर देंगे। बी दिया गया 3 पावर -2 होल टू द पावर -2 कितना होगा? तो बेस तो रहेगा ही सेम टू सेम, पावर को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अनुसार। -2 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 पावर 4। 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81। सी दिया गया इफ़ 2 पावर x इक्वल 8 देन x इक्वल कितना हो जाएगा? 3। कैसे होगा? यदि राइट साइड और लेफ़्ट साइड का बेस हम इक्वल करेंगे तो 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 जो आएगा वो 3 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम लिखते हैं 2 पावर 3। बेस इक्वल हो गया तो पावर को काउंट कर लेंगे। यदि 2 इक्वल 2 है, बेस इक्वल बेस है, तो पावर इक्वल पावर होगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी दिया गया है 3 पावर 2 बाई 3 पावर 3 होल टू द पावर 0 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर का, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ई दिया गया द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? -5/8 को हमने 4 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगा -5/8 पावर कितना हो गया? 4। सी दिया गया है मैच द फॉलोइंग।
4/5 पावर 7 इंटू 5/4 पावर 5। अब देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसको हम फॉलो क्या करते हैं। पहले यदि सपोज इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे को देख लें। इसमें देखेंगे कि जितने भी टर्म हैं उनका पावर 0 है तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इट मीन्स हो जाएगा 1 1 1 1, ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है। 11 थर्ड दिया गया है, -1 को 57 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो -1 आएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है। और फोर्थ दिया गया -4 पावर 0, इट मीन्स हो जाएगा A1 का वैल्यू होगा। अब आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा आपका फोर्थ। जो नंबर बच जाएगा वो हो जाएगा उसका वैल्यू, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर। ये होता है समझने की आवश्यकता। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी, अन्य सहपाठियों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।